What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट देखते हैं हम अपने फंडामेंटल में, और ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट होने वाले हैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर के। इसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे, यानी एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आज टैग कर देना जो भी आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाया है और जिसमें सभी कॉन्सेप्ट लिखे हैं, फोटो खींच के टैग करना, मैं सबके रीपोस्ट करूंगा। और उसके साथ साथ अगर नहीं बनाया तो बनाओ, क्योंकि चैप्टर 1 कंप्लीट होते ही मैं आप सबका टेस्ट लेने वाला हूं अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तो टेस्ट देंगे, देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में कौन सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। चलो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो गाइज आज का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे भी मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं फिर से एज यूजुअल हमेशा की तरह चार्ट की फॉर्म में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन तो आपने सीख लिया कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है, बट कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने टिपिकल वे में पूछा जाता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज, 4 केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा केस 1, फिर हमारा केस 2, फिर हमारा केस 3 और फिर हमारा केस 4। तो अब हमारे पास जो केस 1 है, केस 1 में लिखा हुआ है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान रखो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है। दूसरा केस बनता है व्हेन डीड इज प्रेजेंट, डीड है बट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, डीड है लेकिन इंटरेस्ट के बारे में डीड साइलेंट है। तो इस केस में भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो भी हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि डीड में लिखा ही नहीं है तो हम क्यों देंगे। तीसरा केस, और ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप बहुत ध्यान से समझना। व्हेन डीड इज प्रेजेंट एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड है और डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और यहां पे भी डीड है और डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस है। दोनों डीड में, दोनों ही केसेस में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन यहां पे डीड बस ये कह के साइलेंट हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, और यहां पे डीड क्या बोल रही है? इंटरेस्ट टू बी कंसिडर्ड एज चार्ज। चार्ज समझते हो, उसको देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। तो इस केस में हमें क्या करना है? कंसिडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन, हम लोग उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे, एंड प्रोवाइड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। लेट सपोज डीड ने कहा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दो। अब हमारे पास आगे क्या करें उसको? अगर प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करोगे? ये चीज तो क्लियर नहीं करी डीड ने। तो अगर प्रॉफिट कम हो गया तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं अभी आपको समझाऊंगा, बस ये ध्यान रखो कि अगर डीड है और डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बाकी साइलेंट है, आगे कुछ नहीं बताया डीड ने, तो उस केस में आपको क्या करना है? इसको एप्रोप्रिएशन मानना है, बस जितना प्रॉफिट है उतना। अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो बस जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे दें। लेकिन यहां पे देखो, डीड इज प्रेजेंट, डीड है और डीड बोल रही है स्टेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कंसिडर्ड एज चार्ज। चार्ज कंसिडर करना है। अब चार्ज करना है तो सबसे पहली बात, कोई भी आइटम चार्ज वाली होती है तो पीएल अकाउंट से दी जाएगी। दूसरी बात, प्रोवाइडेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, इट डजंट रियली मैटर।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और उसको क्या कंसीडर करो, चार्ज कंसीडर करो। तो इन केसेस का ध्यान रखेंगे, ध्यान से करेंगे। इन पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीके गोयल में गिवन है और हाई ऑर्डर थिंकिंग के नाम से गिवन है। पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नंबर नहीं कटेंगे। स्टिल डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज अवेलेबल, पूछ लेना, सॉर्ट आउट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज लेटेस्ट एडिशन में है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 35, हॉट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए सभी केसेस में कवर हो रहे हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उसके बाद लिखा है विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, जिसमें कि A की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज़ है और B ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो 1 लाख रुपीज़ है। उसके बाद शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दिखाना है। केस नंबर 1 बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड है, डीड साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रही है डीड। तो अगर डीड साइलेंट हो जाती है तो उस केस में मैंने आपको क्या लिखवाया है, मैंने लिखा है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। और केस 1 में हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में हम बनाएंगे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब P&L एप्रोप्रिएशन में आप खुद चेक करो जो आपने नोट्स बनाए हैं, अगर डीड साइलेंट है, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट हो गया 50,000 और क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ए में और बी में। ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करेंगे। प्रॉफिट 50,000 है और इनकी रेशो है 3:2, तो 30,000 ए के लिए और 20,000 बी के लिए, टोटल 50,000 का हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 1। केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 में लिखा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, बट लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000 रुपीज। हमारे पास लॉसेस 50,000 रुपीज हैं। अब इस केस में यानी कि अगर हम बात करें केस 2 की, यहीं बनाता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। केस 2 में हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, हमारे पास लॉस है 50,000। अब देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका एक जनरल नेचर क्या है, उसका जनरल नेचर है कि वो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। जैसा केस नंबर 3 में मैंने लिखा था कि अगर डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के हिसाब से देंगे, जितना प्रॉफिट उतना देंगे। प्रॉफिट है ही नहीं तो कहां से दे। अगर डीड बोलती कि इसको चार्ज कंसीडर करो फिर तो हमें अभी भी देना पड़ता, लॉस है तब भी देना पड़ता। लेकिन जब डीड कह ही नहीं रही कि उसको चार्ज मानो, तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट कहां से दे ही नहीं सकती। तो इस केस में फर्म सिर्फ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं P&L। आपको ध्यान रखना है अगर लॉसेज हैं तो लॉस के लिए हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, लॉस के लिए हम एक P&L अकाउंट ही बनाते हैं। तो P&L अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले लॉसेस इधर लिखे जाते हैं, 2 लॉसेस। लॉस है कितना, 50,000 रुपीज का लॉस है, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को 50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना कितना आएगा, 30,000 एंड 20,000, 30 एंड 20, 50,000 रुपीज का आपका ये लॉस है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी नहीं देना। इज इट क्लियर? यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सेम सिचुएशन, डीड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से दो, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000 रुपीज। इस बार प्रॉफिट है और डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम के हिसाब से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास केस नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। तो केस नंबर 3 में
हमारे पास प्रॉफिट भी है 50,000 और डीड बोल भी रही है कि इंटरेस्ट कितना देना है, 8% पर एनम देना है। तो डीड में दोनों चीजें हो गई हैं कि डीड में प्रोविजन भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी बात आती है, ये देखने वाली बात आती है कि क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, तो ए का 2 लाख पे 8% 16,000 और बी का 1 लाख पे 8% 8,000। तो हमें टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है 24,000 और जो हमारा प्रॉफिट है वो है 50,000। तो हम बहुत इजीली दे सकते हैं 50 में से 24 का इंटरेस्ट, वेरी इजी। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लो बाय पी एंड एल अकाउंट। जो हमारे पास प्रॉफिट आया 50,000 रुपीज। फिर हमने कहा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना जितना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है ए का और बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है 16,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। अब अगर 50 में से 24 इंटरेस्ट दे दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आएगा हमारे पास 50 माइनस 24 विल बी 26 और इनकी रेशो में 3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा 15,600 एंड 10,400। देखो ये केस साफ साफ कह रहा था कि इंटरेस्ट दो, लेकिन ध्यान रखो इस केस में ये कहीं नहीं कहा कि ये चार्ज है। सपोज मेरे पास प्रॉफिट 50 ना होता, सपोज मेरे पास यहाँ 50 की जगह 20 प्रॉफिट होता, तब हम क्या करते, तो हम यहाँ 20 लिखते और इंटरेस्ट की रेशो में ध्यान रखना, इंटरेस्ट की रेशो ये है 16 और 8। तो रेशो जब आप इसकी निकालोगे तो रेशो आएगा 2:1। बात समझ रहे हो, इंटरेस्ट की रेशो कैलकुलेट करो 2:1 और इस 2:1 में 20,000 को बांट देते बस इंटरेस्ट के नाम से। यहां पे लिखता टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या चलो हम कर ही लेते हैं, हम इस केस को बुक से अलग लेके चलते हैं। एक हम खुद केस बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। हमने कहा केस नंबर 4 तो हम बुक का लिखेंगे, केस नंबर 5 भी हम बुक का लिखेंगे, हम अपना खुद का केस नंबर 6 बनाएंगे। प्रॉफिट हमें गिवन है 20,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना गिवन है, 20,000। अब क्या करेंगे, देखो डीड में ये कहीं नहीं लिखा कि ये चार्ज है, कि ये देना ही देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट 20,000 का प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट बैठता है 24, लेकिन मेरे पास बांटने के लिए पैसा कितना है, सिर्फ 20। तो मैं इस 20 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बस इंटरेस्ट के नाम से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। 20,000 रुपीज को ही बांट दो, लेकिन किस रेशो में बांटना, उनकी इंटरेस्ट की रेशो में। ठीक है, इंटरेस्ट का रेशो कितना कितना बैठेगा, 2:1। मैंने आपको बताया इसकी कटिंग कर लेना, 8,000 16,000 2:1। तो 20,000 को जब आप 2:1 में बांट दोगे तो कितना आएगा हमारे पास, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, यस, तो 20,000 इंटू 2/3 ये आ गया 13,333, करेक्ट। और एक आ जाएगा 6,667। तो ये हमारे पास आई गेस 20,000 रुपीज पूरे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाता है, तो इस तरीके से काम चलेगा, करेक्ट। अब बुक वाला केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बोल रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। सेम केस, प्रॉफिट हमें गिवन है 15,000। बुक आसान बनाती है ना, तो अब आप बताओ जल्दी से क्या करोगे इसके अंदर। आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, हमें प्रॉफिट गिवन है लेकिन सिर्फ 15,000, जबकि इंटरेस्ट देना है 24। लेकिन डीड में ये तो कहीं नहीं लिखा कि ये चार्ज है, पूरा देना ही देना है, बस लिखा है कि इंटरेस्ट देना है। और जब कुछ गिवन नहीं होता तो केस 3 में मैंने आपको लिखवाया एप्रोप्रिएशन मानो
एप्रोप्रिएशन मानने का मतलब बस जितना प्रॉफिट है उतना देंगे। प्रॉफिट है 15, तो बस इस प्रॉफिट को बांट देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। आपको ये मैं बता चुका हूं कि इंटरेस्ट की रेशो में बांटना है। इंटरेस्ट की रेशो कितना आया 2:1, तो 15,000 को 2:1 में जल्दी से बांट दो, 10,000 एंड 5,000, खत्म। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट केस, एक और केस, बिल्कुल लास्ट, 5th केस बोल रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। साफ साफ बोल रहा है चाहे फर्म लॉसेस में चली जाए देना है, ये 24 देना पड़ेगा। इसका मतलब इस बार क्वेश्चन ने बताया कि कंसिडर इट एज अ चार्ज, इसको चार्ज मानो, देना ही देना है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 15,000, जबकि प्रॉफिट मुझे कितना गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 15,000। अब देखो यहां पे आप यहीं से देख के बता सकते हो कि पैसा है सिर्फ 15 और बांटने हैं 24, तो फर्म लॉस में जाएगी। और जब भी लॉस के सिचुएशन में जाए तो हर बार एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन था 15,000। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साफ साफ लिखा हुआ है कि देना है, इवन इफ द फर्म गोज इनटू लॉसेस, तो देना ही पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ए का 16,000 पूरा और बी का 8,000 पूरा, तो वैल्यू विल बी 24,000 रुपीज। 24 जैसे ही आपने दिया तो आपके पास लॉस आ गया अपने आप यहाँ पे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। लॉस कितना आ जाता है 24 माइनस 15, 9,000 रुपीज़ का हमारे पास लॉस आ रहा है। ये हो गया पूरा 24 और इस 9,000 के लॉस को इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है 3:2, तो 3:2 के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 5,400 और 3,600। इस तरीके से हमें ये ट्रीटमेंट दिखाना होगा। क्यों हमने ऐसा करा, लॉस में क्यों गए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि ये चार्ज है, कब भी दो चाहे लॉस भी हो जाए। तो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सारे केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। और मोस्टली हमने सभी केसेस, ऑलमोस्ट सभी केसेस इस बेसिक टॉपिक के ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग अपना पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे और फिर आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपका टेस्ट लेंगे जैसा मैंने आपको बताया। इस चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे अच्छा सा और देखते हैं कौन कितने मार्क्स लेके आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब करके रखना और इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।